बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग रावलपिंडी और इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जहां पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अच्छे ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं, वो तमाम हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर किए जाएँ ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के पास मौजूद हों और आप अपनी इन्वेस्टमेंट का इंतखाब उन तमाम प्रोजेक्ट में से कर सकें। कंसल्टेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की आपको मज़ीद डिटेल चाहिए और इस प्रोजेक्ट को आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ अगर कंपैरिजन करना चाह रहे हैं जिसकी हम काम कर रहे हैं जिन प्रोजेक्ट का, तो इंशाल्लाह हम आपको एक बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे आपकी। बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं और नए आने वाले दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल इस्टेट के हवाले से आप तक मुस्तनिद इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। 7 वंडर सिटी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और जब ये मार्केट में आया था तो बहुत सारे लोग जो थे इसके हवाले से परेशान थे कि यहाँ पर क्या पता कब जो है वो आबादी आएगी, कब तक ये लोग डिलीवर करेंगे और क्या पता यहाँ पर ये लोग डिलीवर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 7 वंडर सिटी जीएफएस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट, और जैसा कि उन लोगों ने अपनी कराची में एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि कामयाबियाँ प्रोजेक्ट डिलीवर करके हासिल की हैं, तो यहाँ पर भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मार्केट को भी उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया और वो तमाम शकूक व शुबहात जो लोगों के जहनों में चल रहे थे उन तमाम को ख़त्म किया। बहुत सारे लोगों के जो अभी जिन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करवा ली है उनकी इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इंस्टॉलमेंट का जो 4 साल का प्लान था 7 वंडर सिटी मैनेजमेंट की तरफ से बैलेटिंग भी अनाउंस कर दी गई है कि 50% तक आप अगर अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं, वो चाहे आपकी जनरल ब्लॉक की है या एग्जेक्टिव ब्लॉक की है, तो उस पे आपको प्लॉट नंबर जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर आप अर्ली पोजेसन भी हासिल करना चाह रहे हैं तो अपने पेमेंट प्लान को जो है वो मॉडिफाई करवा के आप उसको 18 मंथ में कर सकते हैं और 18 मंथ में आप अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट करने के बाद सोसाइटी से क्लेम कर सकते हैं पोजेसन के लिए और सोसाइटी आपको 18 मंथ में पोजेसन जो है वो डिलीवर कर देगी। उसकी एक वजह भी है कि 18 मंथ में डिलीवर करने की वजह क्या है। 18 मंथ में डिलीवर इस वजह से किया जा सकता है कि 7 वंडर सिटी ने एक पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट एक्वायर कर ली है और उनकी जो चीज़ें हैं अभी डेवलपमेंट की वो काफ़ी सारी कंप्लीट हैं और इस वजह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 18 मंथ में आपको प्रोजेक्ट में डिलीवरी दी जा सकती है। और जो लोग अपनी लॉन्ग टर्म पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास अगर थोड़ी सी अमाउंट मौजूद है और वो अपनी बैलेटिंग में जाना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के पास मौका है, या जो लोग अपना इसको मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 4 साल के लिए आपके पास एक बेहतरीन ग्रुप का हाउसिंग प्रोजेक्ट मौजूद है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज आप देख लें कि आज जब 16,50,000 रुपये की बुकिंग की गई थी तो एग्जेक्टिव ब्लॉक अभी जो लॉन्च किया गया है वो 22 लाख रुपए की बुकिंग में लॉन्च किया गया है, यानी आपकी प्राइस में अभी ही डिफरेंस आ चुका है। और अगर आने वाले आप इनको 2 से 3 साल में 4 साल तक आप इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं तो डेफ़िनेटली आपने जिन रेट्स पे चीज़ें बाय की हुई हैं उससे बेहतरी ही होगी, उससे नीचे रेट्स नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि जो लोग भी अपनी इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट को कंटिन्यू करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आपने सिर्फ डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन ही अदा नहीं करनी, आपने डाउन पेमेंट के साथ कंफर्मेशन के साथ मंथली इंस्टॉलमेंट को भी प्लान करना है और इसको बोझ नहीं समझना। ये आपकी ज़रूरत है और आप हर माह अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक आप अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं करेंगे, आप मंथली चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे, आप ना प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा सकेंगे और ना ही आपको डिलीवरी दी जा सकेगी। तो आप कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी तरह प्लान किया करें। अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट का और बुकिंग कंफर्मेशन के अमाउंट के पैसे हैं तभी आप उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करें। सिर्फ डाउन पेमेंट को देखकर आप उस प्रोजेक्ट में कभी भी मूव ना करें, वो सिवाय आपको नुकसान के कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली ऑन नहीं करेंगे आपको ना डिलीवरी मिलेगी और ना ही आप उस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम रिटर्न हासिल कर सकेंगे। अब जो लोग इससे मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट को प्लान करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। एक टाइम के बाद इस प्रोजेक्ट की अपनी वर्थ आनी है। हर प्रोजेक्ट की कुछ ना कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, तो आप इसको चाहे कॉन्स मिलें प्रोज़ मिलें, लेकिन इसमें आपको लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है।
छोटी सी डाउन पेमेंट और छोटी सी इंस्टॉलमेंट के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लोकेशन इसकी अच्छी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डेवलपर इसका ठीक है, काम डेवलपमेंट का हो रहा है और एक आप कह सकते हैं कि क्रेडिबल ग्रुप है। इस वजह से परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इसको प्लान करना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। अगर वो शॉर्ट टर्म पे प्लान करते हैं, उसमें अगर फ़ायदा होता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकते जी कि हमें जो है वो सोसाइटी से नुकसान हो गया, क्योंकि सोसाइटी लॉन्ग टर्म पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करके दे रही है और लॉन्ग टर्म में ही आप प्रॉफिट अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए या प्रोजेक्ट की डीपली ब्रीफिंग के लिए या कोई मज़ीद आप चीज़ें जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवा के दी जाए जिससे आपका मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।